जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये क्लास स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों स्टूडेंट के लिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियल, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज मैथ का मॉडल पेपर नंबर 3 है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट मैथ में कमजोर हैं या उनसे मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो स्पेशली इस क्लास को जरूर देखेगा। इस क्लास को देखने के बाद आज आपका मैथ का डर भी दूर होगा और मैथ के क्वेश्चंस करने की वो आपके अंदर जुनून भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर बेचा जाता है, यानी 1554 रुपये में बेचा जाता है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य पूछा है आपको। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य हमें नहीं पता कितने की छूट दे रहा है, 26% की। और 26% की छूट दे रहा है तो सामान को बेचा कितने पे दोस्तों, 74% पे। और 74% को दोस्तों मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 37 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 37 × 2 भी तो 74% ही होता है। उसके बाद इसने सामान को 1554 रुपये में बेचा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14। 37 की टेबल से काटो, 37 दूनी 74 और 37 से कम 37, तो 100 × 21, 2100 रुपये आ चुका है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल को क्लास देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट कर दे तो मजा ही आ जाए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 12 किलोमीटर घंटे और चाल दे रखी, ठीक है। और धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, उसकी चाल दे रखी 23 किलोमीटर से नाव चलाता है। तो धारा की चाल आपसे पूछी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मैंने हमेशा बोला आपको ये रेशियो बनाना है, BW/DS, ठीक है। और यूपी का मतलब धारा की अपस्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल दिशा। तो धारा के प्रतिकूल दिशा की चाल दे रखी है 12 किलोमीटर घंटे और धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा की चाल दे रखी है 23 किलोमीटर घंटे। आपसे पूछ लिया नाव की चाल, आपसे पूछा है धारा की चाल यानी वाटर की वैल्यू कैसे निकालते, दोनों को घटा के आपको क्या करना है, 2 का भाग देना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है दोस्तों, 11 आ रहा है। और 11 में आप जैसे 2 का भाग दोगे तो आपको पता है 5.5% होगा। पूरी दुनिया को पता है गुरु 5.5% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आप इजीली बना पा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना दोस्तों क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस लास्ट तक बनाए रखना मेरे भाई। अगर मैथ में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को अगर 30 में से 30 स्कोर करना है तो ये जो मॉडल पेपर सीरीज करी ना, आप एक बार ये मॉडल पेपर सीरीज मेरे कहने पर अटेंड कर लेना। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो बात करना दोस्तों, सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, ठीक है। पहले आप हिंदी वाले इसको अच्छे से पढ़ चुके, अब आप जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले मेरे भाई, ठीक है। अब आप कहोगे गुरु आप स्लाइड को बहुत जल्दी स्प्लिट कर देते हो। मेरे भाई आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लो, है ना। एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित करता है, X% की छूट देता है और उसे 53% का लाभ प्राप्त होता है। तो X का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। 3 चीजें होती हैं, कोस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं, MRP यानी अंकित मूल्य कहते हैं इसे, ठीक है। तो लागत मूल्य से 70% अधिक अंकित करा है। गुरु 100 रुपए का सामान था, अगर वो 70% अधिक अंकित करेगा तो 170 पर अंकित करेगा। फिर वो कह रहा है 53% का लाभ यानी 153 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है दोस्तों। अब वो कह रहा है छूट कितने की दी है, तो आप ये को गुरु रुपए में 17 की दी जा रही है, लेकिन हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछी है मेरे भाई, ठीक है। एक्स का मान पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप एक्स का मान पूछा दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 170 और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 10 से 1 क्या 17 कम 17, तो 17% की मतलब कि 10% की छूट आपको यहाँ पे देखने को मिली। कितने परसेंट की छूट देखने को मिली है, 10% की छूट यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर देख लो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर लेना मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। देख सकते हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, बताइए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ना इंग्लिश में, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, एक अलग होती है, ठीक है। तो 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई दे रखी 41 सेंटीमीटर, तो उसके आधार की लंबाई दे रखी है 18। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है मेरे भाई। एक मैं समझने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूं दोस्तों, कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। अब उसने इसका नेमिंग कर लेते A, B और C, मैंने इसकी नेमिंग कर ली। वो कह रहा है 2 बराबर भुजाएं दे रखी 41 और 41 की, चलो मैं यहाँ पे ये 41 की मान लेता हूँ और ये भी 41 की मान लेता हूँ, ठीक है।
अब उसमें से दोस्तों हमें हाइट दे रखी है, हाइट हमें क्या आधार का, अब हाइट हमें निकालनी है दोस्तों। अब लेकिन उसने इसकी वैल्यू दे रखी है 18, ये वैल्यू दोस्तों पूरी 18 दोस्तों। जब ये वैल्यू पूरी 18 मेरे भाई, जब ये मतलब एक लंब अगर बीच में डलता है दोस्तों तो दो बराबर त्रिभुज को समान मत बांटता है दोस्तों, तो 9 ये हो जाएगी, 9 ये हो जाएगी। अब आपने दोस्तों एक ट्रिपलेट पढ़ी है, ट्रिपलेट आप सभी को नॉलेज होना चाहिए मेरे भाई ट्रिपलेट का, तभी आप एग्जाम निकाल पाओगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसे 2D के क्वेश्चन फंसते हैं 3D के भी, ठीक है। तो 9, 40 और 41 की एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल गई, इसकी वैल्यू 40 है, तो ऊंचाई आ चुकी 40। आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना मेरे भाई 18 है, आधार कितना 18 है, और ऊंचाई कितनी अभी आपने निकाली 40 निकाल ली। तो आप ये कहोगे 2 की टेबल से गुरु 20 बार जाएगा और 18 दूनी 36 होता है, तो गुरु आंसर आ चुका है 360। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका था। अगर आप चाहते तो इसको मेंटली ओरल भी कर सकते थे, खाली इतना लिखना पड़ता है, कितना लिखना पड़ता है 1/2 ये फॉर्मूला लिख के आप क्वेश्चन को उड़ा सकते थे अगर आप अच्छे से करते, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो जहां पर गणित है, वो स्टूडेंट स्पेशली इस क्लास को देखें, ठीक है। हिंदी में पढ़ लिया, अब इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करते क्वेश्चन को। मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, वहीं प्रमोद इस काम को 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से वे इस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा आशीष अगर अकेले काम करे तो उसी काम का दुगना काम उसको करने में कितने घंटे लगेंगे। फिलहाल ये ऑप्शन गलत है, माफी चाहूंगा इसके लिए, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ 120, 126 और 250 रहने दो आप, एक काम करो 130 लिख लो यहाँ पे, 130 और यहाँ पे 128। तो मैंने ये लिख दिया दोस्तों, ये सभी घंटे में लिखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, मोहन को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, मोहन को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। मोहन किसी काम को 9 घंटे में कर सकता है, ठीक है भाई। प्रमोद इस काम को मेरे भाई 21 घंटे में कर सकता है, ओके रिपोर्ट है गुरु, ठीक है। फिर वो कह रहा है अगर तीनों में, अगर आशीष की सहायता से, यानी प्रमोद भी काम करेगा प्लस मोहन भी काम करेगा प्लस प्रमोद भी काम करेगा प्लस आशीष की सहायता से ये काम को 6 घंटे में निपटा सकते हैं। तो इनसे कटने वाला नंबर मेरे भाई देख लो कितना आएगा, 21 दूनी 42, 63 84, 21 पंच 126, 126 आएगा इनका एलसीएम, कितना आएगा 126, ठीक है। अब इनकी क्षमताएं निकाल लो। मोहन की क्षमता आ जाएगी 14 में 126, ठीक है। वहीं पर प्रमोद की क्षमता आएगी 21 छक्के 126, और इसकी क्षमता आशीष की, इन तीनों की मिला के कितनी आएगी, तीनों की मिला के क्षमता कितनी आएगी यहाँ पर देख लो 21 छक्के 126, ठीक है। तीनों की क्षमता निकल गई। अब देखिएगा दोस्तों, उसने कहा आशीष, तो आशीष की पहले क्षमता तो निकाल लो। अगर मैं दोस्तों मोहन की क्षमता कितनी है दोस्तों 14, अगर मैं 14 को मोहन की जगह लिख देता हूँ, और प्रमोद की क्षमता कितनी है मेरे भाई 6, ठीक है। और तीनों की मिला के कितनी है मेरे भाई 21 है क्षमता, अभी अपन ने निकाली, ये वाली निकाली ना 21, तीनों की मिला के 21 है। तो कॉमन सेंस की बात है 14 और 20, तो जो एक क्षमता है वो किसकी है मेरे भाई, आशीष की है मेरे भाई, किसकी है, आशीष की है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है दोस्तों ऑप्शन सही है, मैंने यूं ही काट दिए, एक मिनट, ये ऑप्शन सही है, माफी चाहूंगा फिलहाल, ठीक है। ऑप्शन सही है क्योंकि उसने दुगना काम बोला है ना, ठीक है। अब वो कह रहा है आशीष को इसी काम को करने में कितना समय लगेगा, दुगना काम करना है, तो इसका आपको दुगना करना है, इसका दुगना करना है। और आशीष की क्षमता कितनी 1 है, तो इसका दुगना कितना होता है मेरे भाई 6 दूनी 12, एक ही है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। माफी चाहूंगा, ऑप्शन सही थे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहीं पर टिक करेंगे 252। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। छोटा सा कमेंट रहेगा आप सभी से, एक बार फिर से आप मुझे ये बताइए आपका दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है अंडर ग्रेजुएट की, 12th लेवल की, कितना आपका मॉक्स में स्कोर हो जाता है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो एग्जाम की चिंता मत लो, अप्रैल के दोस्तों लास्ट वीक में एग्जाम होने की पूरे संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 11 सालों में दुगनी हो जाती है मेरे भाई। तो इसको कितने वर्षों में ये राशि स्वयं की मेरे भाई 4 गुनी हो जाएगी, समझने की कोशिश करिएगा। इसको 11 साल में ये राशि कितने होने दुगना हो रही है, 11 साल में ये राशि क्या हो रही है 2 गुना हो रही है मेरे भाई। अब वो कह रहा है 4 सालों में, कितने वर्ष में 4 गुना होने में वो बोल रहा है कितना समय लगेगा, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, ठीक है। 4 गुना होने में, तो दोस्तों मैं 4 को दोस्तों 2 की घात 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस साल को इस 2 की घात से गुणा कर लेना है, तो 11 दूनी 22 यानी 22 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये दोस्तों कौन सा था, इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आई होप सॉल्व कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। घनाभ की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, घनाभ की चौड़ाई दे रखी 46 सेंटीमीटर की।
आयतन दे रखा है 8882 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भाई आयतन को आयतन से कंपेयर कर लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है मेरे भाई? घनाभ का आयतन होता है। जो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 8832 दे रखा है। आयतन को आयतन से बराबर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी दे रखी? क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर की, और जो चौड़ाई है मेरे भाई वो 46। अब देखो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 46 को 23 गुणा 2 लिख लूँ। 23 गुणा 2 लिखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, खाली हमारे लिए हेल्प हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और हमें हाइट ही पूछी है, ऊंचाई ही पूछी है, हमें ऊंचाई का मान ही पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 की टेबल से काटो, 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 2 बार और चारों अट्ठे 32, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 11 बार और 4 का आधा 2, 8 का आधा 2, 4, 8 का आधा 4, ठीक है। अब 23 की टेबल से काट लो, 23 चौके 92 होता है, 8 और 184, तो 23 अट्ठे 184 होता है। तो आंसर आ चुका 48, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कर पा रहे हो ना इजीली? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर लें ताकि मैं इंग्लिश वाला भी दिखा दूं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। काफी स्टूडेंट कहते हैं ना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन लेके आया, तो उनकी डिमांड को पूरा किया जा रहा है, ठीक है। 50 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों का औसत ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर, शेष लड़कों की औसत ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा। टोटल विद्यार्थी कितने? 50 हैं। टोटल विद्यार्थी 50 हैं, उसमें से दोस्तों 15 की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी? 15 जनों का, और बच्चे कितने मेरे भाई? 15 में 15 इधर आ गए तो बच्चे कितने? 35, ठीक है। तो इनसे दोस्तों आप एक थोड़ा सरल करने के लिए इसका अनुपात ले लो। 5 की टेबल से 3 बार जाएगा मेरे भाई, और 5 की टेबल से 7 बार जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो 3 वाले व्यक्ति थे इनकी औसत ऊंचाई कितनी? 160 है, जो क्वेश्चन ने दे रखी है ये रहा 160, ठीक है। फिर जो 7 वाले स्टूडेंट है उनकी 168 है, तो यहाँ पे लिखोगे 7 वालों की कितनी है? 168 है। अगर आप दोस्तों एवरेज के हिसाब से कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लगभग सभी की औसत ऊंचाई दोस्तों 60 रही होगी, 60 एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे +8 देखने को मिल रहा है, +8 की बढ़ोतरी हो रही है कितने पर? 7 पर। कितने पर हो रही है? 7 पर। तो 7 8 56, तो केक कटेगा मेरे भाई, तो सब में बटेगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने? 10 हैं टोटल, तो आपको यहाँ से 10 से भाग देना है। तो कितना आएगा? 160 प्लस 5.6, ठीक है। तो आप आंसर कर चुके हैं मेरे भाई 160, यही तो आ रहा है 165.6 आ रहा है ना, 160, यहाँ पे 6 होगा मेरे भाई, 6 होगा, ठीक है। 165.6 आएगा, ठीक है। तो 165.6 आ रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि 160 में आप 5 जोड़ोगे 165 और 165.6, तो 165.6 सी वाले ऑप्शन में मेरे भाई, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजीली क्वेश्चन को बना लिया होगा। जहां पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। यहां पर भी 6 है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन दिखाई देता हूं इसी का। ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके मॉक की तैयारी कैसी चल रही है मेरे भाई, कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एक छोटा सा और सवाल भी दे सकते हैं कि आप किस किस स्टेट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 78 प्रति किग्रा मूल्य वाली चीनी को 36 किग्रा वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 86.8 प्रति मूल्य पर बेचने पर 24% का लाभ हो? समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस, यानी 100 रुपए का सामान अगर 24% के लाभ पर बेचना है तो 124 पर बेचना पड़ेगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 24% का लाभ। देखो, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर लो, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। उसने दे रखा 86.8 प्रति किग्रा बेचने पर, बेचने मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेते। तो ये 86.4 किसका 8 किसका मान है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य का मान है। कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई? ये इसका अगर देखेंगे तो 7 गुना दिख रहा है मेरे भाई, 0.7। ये इसका 0.7 गुना दिख रहा है मेरे भाई, 0.7 गुना दिख रहा है। तो इसका भी 0.7 गुना कर लो, इसका भी 0.7 गुना कर लो मेरे भाई। तो इसका आ जाएगा 70 रुपये। कितना आ जाएगा? 70 रुपये। कॉस्ट प्राइस आ चुकी 70 रुपये। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पर कितना दे रखा है? 78 रुपये किग्रा मूल्य वाली चीनी को 36 किग्रा मूल्य वाली चीनी के किस अनुपात में मिलना चाहिए? कितना आ रहा है यहाँ पे? 70। तो यहाँ पे अनुपात आ चुका भाई। अब अनुपात निकल जाएगा, तो इसमें से घटा लो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसमें से घटा के लिख लो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और इसमें से घटा के लिख लो कितना आ रहा है? 4 और 6 में 3 ये आ रहा है, ठीक है। तो 34:8, 34 अनुपात 8 आ रहा है मेरे भाई। ये रहा बी वाला ऑप्शन। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था। फिलहाल बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, फिर एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन को।
5 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। वही एमडीएच वाला कंसेप्ट लगा के आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी फोड़ सकते हैं। 2 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 महिलाएं 2 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन को। देखो 5 पुरुष, दोस्तों पुरुष को मैं मतलब मेल से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। 5 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मतलब स्पेस की कमी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा पास इधर थोड़ा नज़दीक लिख देता हूँ। हाँ, 5 मेल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर सकती हैं। वहीं बराबर वहीं दो फीमेल मतलब 2 वुमेन इसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है 4 फीमेल 4 वुमेन, एक काम करते एफ की जगह डब्लू वुमेन लिख लेते, ये बेस्ट रहेगा। एफ की जगह वुमेन लिख लेते, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, डब्लू, ठीक है। हाँ, तो 4 वुमेन इसी काम को करने में कितने, 4 वुमेन और 2 पुरुष कितने, और 2 पुरुष मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 2 पुरुष मिलकर इस कार्य को, पुरुष को मैंने किससे एम से डिनोट किया था, मिलकर इसी कार्य को एक्स दिनों में, मतलब एक्स का मान आपको निकालना है, ये आपसे पूछा, इतना आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहले आप इसको सॉल्व कर लेते। देखो अगर आप देखेंगे 4 की तरफ से 4 बार और 4 की तरफ से 5 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग और कुछ कट रहा है, देखो 5 से ये 5 कट चुका है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एम और डब्ल्यू का अनुपात आ गया दोस्तों। एम के सामने क्या दिख रहा है दोस्तों, एम के सामने क्या वैल्यू दिखी, 1 दिख रही है, तो मेल कितना है 1, और इसके डब्ल्यू के सामने क्या वैल्यू दिख रही है, 2 दिख रही है, तो 2। तो यहाँ पे इनका अनुपात आ चुका है, 1 और 2 का अनुपात आ चुका है। अब ये अनुपात दोस्तों, ये अनुपात आप चाहे इस वाली इक्वेशन में लिख लो, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में रख लो। चलो हम इस वाली इक्वेशन में रख लेते ये अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कितना है, 1 है, तो वुमेन का अनुपात यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4 यानी 4 और 20 चौके 80, ठीक है। तो आपको यही पूछा है, 20 चौके 80, आपसे यही पूछा है दोस्तों। यही अनुपात आप इसमें भी रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ चुका 80। अब यहाँ पर आप यही अनुपात यहाँ पर भी रख लेंगे दोस्तों। वुमेन का कितना है मेरे भाई, वुमेन का 2 है, गुणा 2 कर लो, ठीक है, प्लस, और मेल का 1 है, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 10 कितना आ गया, 10x आ चुका है। तो यहाँ से आपका मान आ चुका है मेरे भाई, 8 आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर 5 पुरुष 16 दिन में कर सकते हैं। तो 5 मेल इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 महिलाएं इसी काम को 20 दिन में, 2 महिलाएं इसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं। तो मैंने इनको सॉल्व करके मेल और फीमेल मतलब कि पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लिया, 1:2 निकल गया। अब चाहे ये जो अनुपात निकला, चाहे आप इसमें रख लो चाहे आप इसमें रख लो, तो मैंने इसमें रखा है दोस्तों। इसमें रखने से इसका मान कितना है, 80 दिन आया। 80 दिन किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वुमेन, वही तो पूछा आपसे लास्ट में, 4 वुमेन और 2 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इनकी क्षमता यहाँ पे रख के, मतलब ये जो निकली है दोस्तों अनुपात, इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करके मैंने 10x के बराबर कर लिया और 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ से 8 आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो पेशेंस बनाए रखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ये इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, आप इसका वो हिंदी वर्जन में था, ये इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% कम करना है तथा इसकी ऊंचाई को 134% बढ़ाना है, तो इसके आयतन, दोस्तों आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और वो भी हमें आंसर निकटतम पूर्णांक पूछा लगभग में, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों मेरे भाई, आपको पूछा आयतन πr²h, क्या होता है मेरा भाई, πr²h बेलन का आयतन होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों त्रिज्या कितनी है, r², और r² में दोस्तों आपको 20% की कमी करनी है, यानी 2 बार कमी करनी। कितनी बार, 2 बार कमी करनी पड़ेगी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5, यानी 5 से ये वैल्यू 1 की कमी करोगे 4 हो रही है। फिर दोस्तों 5 से 1 की और कमी करोगे, कितनी हो रही है, 4 हो रही है। यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। फिर वो कह रहा है 134% की वृद्धि भी करनी है। तो 100 रुपए का सामान था, अगर 134 की वृद्धि करोगे तो वो 134 पर ही 234 पर जाएगा मेरे भाई। कितने पर जाएगा, 234 पर जाएगा, ठीक है, 234 पर। अब आप देख पाएंगे कितना आ रहा है, 25 यानी 2500 का सामान कितने में जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 चौके 16, 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौके 64, 64 का 4 कैरी 6, 16 थी 48, 6 54 की 4 कैरी 5, 16 दूनी 32, 32 और 5 37। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कितने का अंतर आ रहा है, 12, 7, 5, 1244 का अंतर आ रहा है। मतलब 2500 का सामान 3744 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 1244 का अंतर आ गया मेरे भाई। 1244 का किसके ऊपर आया, 2500 के ऊपर आया मेरे भाई। किसके ऊपर, 2500 के ऊपर। आपसे दोस्तों प्रतिशत में वैल्यू पूछी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हमें लगभग में आंसर पूछा, इस बात का ध्यान रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। देखो 1244 है, अगर मैं दोस्तों 1244 को दोस्तों 6 प्लस करके 1250 मान लेता हूँ 1250, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 50 के समथिंग। तो आंसर कितना आएगा, 50% से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम। देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, हमसे 50% थोड़ा सा कम, यानी कॉमन सेंस की बात है, डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 22 तो आएगा नहीं, बहुत ही कम हो गया ये तो ऐसे कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को कर लेना है मेरे भाई। शानदार था। आई होप गाइस कि आपको इजीली तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा मेरे भाई। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप पहले एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करेंगे एंड देन इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको रीड आउट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन पर आता है, पहले वीडियो को दोस्तों पॉज कर लो, उसको एक बार खुद सॉल्व करो। अगर खुद सॉल्व ना हो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तभी मजा आएगा करने का, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 2 साल के अंदर 3360 रुपए हो जाती है, यानी मिश्र धन दे रखा है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। आपने सीखा कि सालाना ब्याज, साधारण ब्याज तो सालाना बराबर होता है। आपने ये भी सीखा कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो 10 दूनी 20%, ठीक है, ब्याज आ रहा है। लेकिन आपको मिश्र धन पूछा तो इसमें मूलधन 100% ऐड कर दोगे तो 120% हो जाएगा। तो 120% का मान क्वेश्चन है, 3360 दे रखा है, 3360। और आपसे पूछा है समान राशि पर समान ब्याज दर, समान ब्याज दर यानी इसी 10% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 एकम 10, यानी आपसे 10% का मान ओवरऑल क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे और आपसे ये वाला मान पूछा, तो अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप इसमें भाग दोगे 10 का, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 3360 आएगा। एक काम करो ना, इससे बेटर एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हो दोस्तों, इससे बेटर आप ऐसा कर लो, रुको ऐसा कर लो, एक काम कर लो, इससे बेटर ऐसा कर लो। ये जो 3360 है, ये 3360 है, ये किसका मान है, 120 का मान है, और आपसे किसका 10 का मान पूछा है, बस इतना सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 क्या, ठीक है, 12 की टेबल से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 12 की टेबल से, ये 12 कम 12 12 दूनी 24, कितना बचेगा 6 और 3 12 8 96, और 10 से गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा। कहाँ पर है 280, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसका आंसर टिक लेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को इमरान से 5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल को दुगना कर देता है तो इमरान उसे 2 घंटे अधिक लेता है, तो अमित की चाल ज्ञात करनी है। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इंग्लिश वाले एक बार जल्दी से स्टूडेंट पढ़ने से वीडियो को पॉज कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, आपसे लास्ट में पूछा कितना, अमित की चाल, तो अमित की स्पीड यहाँ पे निकाल देते हैं। चाल, अगर मैं दोस्तों, आपको पता है चाल समय के विपरीत अनुपाती होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर दोस्तों उसने अमित की चाल निकलनी, यहाँ पे किसकी, ए लिख देता हूँ मैं पहले से ही, ठीक है। अमित की चाल निकाल रहा है। देखो तो अमित क्या कह रहा है दोस्तों, अगर अमित अपनी चाल को दुगुना कर लेता है, यानी 1 से वो अगर 2 गुना कर लेता तो समय कितना लगेगा, 2:1 का। अब देखिएगा दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा। यहां पर देखो दोस्तों, अमित को इमरान से 5 घंटे अधिक लग रहे हैं और तो इमरान को 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो इनके डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई 7 का। और लेकिन यहां पर 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 1 का, और 1 का मान क्वेश्चन है 7 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 का मान 7 दे रखा है, तो इसको भी 7 से गुणा करके यहाँ पे निकाल दो, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा अमित की चाल, और चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है मेरे भाई, 56 की दूरी है, और अमित की चाल कितनी, 14 की है, ठीक है। तो यहाँ से चाल निकालना, दूरी बट्टे समय, अमित का समय कितना 14 है, तो 14 चौके 56, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर घंटे उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी अमित की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आप लोगों ने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा एलसीएम, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आप देखो, जब डाटा नजदीक होता है तो आप इजीली निकाल दोगे। इनका एलसीएम 200 होगा, है ना, इनका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, 200 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 को क्या करना है दोस्तों, आपको इससे गुणा कर लो, ठीक है। इससे आप गुणा करके देख लो, 78 का 2 गुना कर ले, देख लो। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या। एलसीएम तो इनका तो 200 हो रहा है, 40 और 50। एक काम करें दोस्तों, एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से देखते हैं। इसमें दोस्तों 13 गुणा 6 छुपा हुआ। आप 13 का मल्टीपल पहले चेक करेंगे। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 3 ऑप्शन 13 के मल्टीपल है, 13 6 73 63 93 13 13 13 26, 3 ऑप्शन 13 के मल्टीपल दिख गए आपको, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपने एक ऑप्शन तो उड़ा दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आप अब 3 ऑप्शन बने हुए। अब एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर। तो देखोगे दोस्तों आप लोग, यहाँ पर आपको 40 दिख रहा है, इसमें दोस्तों 10 गुणा 4 दिख रहा है। अब 4 से आप ये चेक करके देखेंगे, बी वाला ऑप्शन, 4 9 36 3 4 7 28 4 5 20, ये तो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। 4 9 36 3 बचेगा, 4 7 2 ये भी जा रहा है, और ये 50 की टेबल से जा रहा है क्या, 50 की टेबल से ये भी जाएगा, 5 की टेबल से ये भी जा रहा है, 13 की टेबल से भी जा रहा है।
12 की 2 से भी जा रहा है, 12 दूनी बात है 36, 36 3 बचेगा, 12 को मार दूँ 24, 24 6 बजे बर्फ, ये भी जा रहा है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे मुझे लग रहा है ये सी वाला ऑप्शन ही लग रहा है, क्योंकि 78 में 78 का पूरा भाग जाएगा। 78 में इसका भाग जा रहा है क्या? इसका तो नहीं जा रहा है मुझे लग रहा है, इसका नहीं जा रहा है 78 में दोस्तों, इसका भाग नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। अब बच्चे 2 ऑप्शन, अब उसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, एलसीएम, छोटे छोटा नंबर तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें परफेक्ट, क्योंकि दोस्तों ये छोटा भी नंबर है, चारों ऑप्शन से, चारों इन नंबर से विभाजित भी हो रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। उस दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपने क्या सीखा है कि अंदर का गुणनफल इन 2 गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो 81 सॉरी y मल्टीप्लाई y करो पहले, y मल्टीप्लाई y बराबर 81 मल्टीप्लाई 196। ठीक है, तो y स्क्वायर अब बराबर कितना, 81 मल्टीप्लाई 96 आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, 196 है ना, हाँ, और ये 14 आ जाएगा, तो 14 में 126 होता है, तो आंसर आ चुका है 126 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्लास में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एनटीपीसी 12th लेवल में अगर आप 30 में से 30 स्कोर करना चाहते हैं मैथ वाले सब्जेक्ट में, तो ये क्लास डेली 7 बजे आती है। ये क्लास दोस्तों डेली 7 बजे आती है। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सुन लें अच्छे से, डेली 7 बजे आती है। आप रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए सफिशियंट है मेरे भाई। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको अच्छे से रिवीजन रहा होगा। अगर समझ में आया अच्छे से क्लास, चीज़ें क्लियर हुई, तो एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ कर जाना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों एक शानदार सी नई क्लास में, तब तक ठीक है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, आपको डेली मेहनत करना है दोस्तों, डेली आप जुड़े रहेंगे चैनल से, तभी कुछ हो पाएगा, मैथ में इंप्रूव हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।